everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए लास्ट ऑफ मार्च क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं लिब्रास। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे लिब्रास क्या आ रहा है। एंड आई होप कि आपने मार्च मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मार्च मंथ को काफी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, काफी सीक्रेटिव एनर्जी आपकी नजर आ रही है। मतलब जो एनर्जी अभी तक आपकी पहले रहा करती थी, एक शेयरिंग काइंड की एनर्जी, मतलब आप अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटजीज हर किसी से शेयर कर देते थे। आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, आपके करियर में क्या चल रहा है, उसी की वजह से आपको सेटबैक दिया गया है। लोग उस चीज का ना फायदा उठाते हैं लिब्रास। आपको नहीं पता कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है। कुछ लोग आपको लेकर कुछ नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं तो कुछ पॉजिटिव रखते हैं। तो लोगों को पहचानना सीखिए। सबसे मेन बात है, आपके रिलेशनशिप में अगर आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, अपनी एनर्जीज को डिफाइन नहीं कर रहे थे ना, तो वो एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। आप जो मनी सेव कर रहे हैं तो आगे आने वाले समय में आप कोई मेजर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट मुझे प्रॉपर्टी रिलेटेड हो दिख रहा है, और ये जो आपने सीक्रेसी मेंटेन करके रखी ना लिब्रास, ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। तो ट्रस्ट करिए प्रोसेस, यूनिवर्स की एनर्जीज पे। ये कार्ड आपके लिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा और आपको मैसेज दिया जा रहा है गो विद द फ्लो। ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। जो अभी आप पिछले समय से छोटी छोटी बातों पर हेडेक ले रखे हो, टेंशन बना रखे हो, तो टेंशन मत लीजिए। सारी चीजें रिलीज होंगी, अपने वे में काम जरूर करेंगी। और ये आपको एक फाउंडेशन रखने को बोल रहा है। तो आपको लग रहा है कि किसी पर्सन से क्लैरिटी लेना चाहिए। अगर आप रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाह रहे हो और वो स्टेबिलिटी अगर आपको प्रोवाइड नहीं की जा रही है, तो आगे आके कम्युनिकेशन करिए। कब तक आप इंतजार करते रहोगे, कब तक आप टाइम वेस्ट करते रहोगे। ओके, और ये आपके लिए डाउन टू अर्थ रहने की एनर्जी है। ईगो में ना जाए। अगर आपके पर्सन में ईगो चला आ रहा होगा ना लिब्रास, वो रिलीज होगा। आप क्योंकि एबंडेंट बन रहे हो, एबंडेंट इन द सेंस कि मे बी आप अभी 10 लोगों से हेल्प की डिजायर रखा करते थे कि कोई आएगा, आपकी हेल्प करेगा, आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। लेकिन ये बता रहा है कि यूनिवर्स ने कुछ ऐसी एनर्जीज आपको प्रोवाइड कर दी गई है, या आपको कुछ ऐसा मोड में आप चले गए हो जहां पर आप अकेले ही काफी है लाइफ को डील करने के लिए। तो जो फियर, एंजाइटी या डिप्रेसिंग मोड में चले आ रहे हैं पिछले समय से, वो रिलीज हो रहा है। मे बी आपकी मार्च मंथ की स्टार्टिंग हुई तो बड़े पॉजिटिव वे में हुई थी, लेकिन मिड में कुछ एनर्जीज अप्स एंड डाउन्स आपने बहुत ज्यादा देख लिए हैं। तो कोई बात नहीं है, लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन उनको डील कैसे करना आना चाहिए आपके लिए। तो वो आप बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं। देन आपका माइंडसेट मुझे क्लियर दिख रहा है। मे बी आप अभी तक ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि आपको रिलेशनशिप में क्या स्टेप लेना है, करियर में क्या स्टेप लेना है। तो आपका माइंडसेट मुझे क्लियर दिख रहा है। जरूर अभी देख लो, आप थोड़ा इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कोई सपोर्ट आपको करे या ना करे, यूनिवर्स की एनर्जीज, डिवाइन एनर्जीज आपके फेवर में काम कर रही है, आपको सपोर्ट कर रही है। देख यहाँ पे आ गया 8 ऑफ स्वॉर्ड। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड क्या शो करता है? रियलिटी को देखिए। मैं जस्ट अभी आपसे बोलती जा रही थी ना, कुछ आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग प्रेजेंट रहते हैं जो आपको निगेटिविटी देते हैं, कुछ आपको हैप्पी मोड में लेके जाते हैं। तो लोगों को पहचानना आपको सीखना पड़ेगा। कुछ लोगों ने ना आपको ट्रैप करके रख लिया है, तो इस ट्रैप से बाहर आइए। आप रिलेशनशिप को लेके ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। लिब्रा, मैं एक बात बता दूं, ऑब्सेसिव ना होइए, वरना आप एक डेविल वाले मोड में चले जाओगे। ऑब्सेसिवनेस आप में बिल्ड हो रही है ना, यही रिलीज करना। आप देख लो कितना ज्यादा ट्रैप हो रखे हैं, बट इन रियलिटी आप फ्री है एकदम। आप जैसा चाहे लाइफ को रिक्रिएट कर सकते हैं, जैसा चाहे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ एनर्जीज आपको बांधने की कोशिश कर रही है, कुछ लोग आपको लिमिटेड करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप बहुत कुछ करना चाह रहे हो लाइफ में, और आपको कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्टेड कर दिया जाता है कि आप अपने पाथ पे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। या रिलेशनशिप में आपको मेजर एक्शन लेना है, और जब आप एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोगों के सजेशंस आपका माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। यही एनर्जी आपके पर्सन के साथ दिख रही है लिब्रास। तो मैं एक बात बता दूं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा आपकी लाइफ में भी, आपके पर्सन की लाइफ में भी। लेकिन जब डिवाइन एनर्जीज का इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाता है, एंजल्स का इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाता है ना, तो कितने भी डिस्ट्रैक्शंस क्यों ना आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, इन द लास्ट आप एक हैप्पी मोड में जाते हो और एक सक्सेसफुल मोड में जाते हो। तो ये ट्रस्ट आपको बिल्ड करना पड़ेगा, ये एनर्जीज पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। आपको लग सकता है कि आप जैसा चाह रहे हो वैसा लाइफ चल नहीं रही। तो मैं एक बात बता दूं, रिसेंटली आपको ऐसा फील हो सकता है, बट
आगे आने वाले समय में आप कोई मेजर सक्सेस देख सकते हैं अगर आप एफर्ट लगाते चले आ रहे हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, तो मैं एक बात बता दूं, आपके एफर्ट लिब्रास खाली नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपका हार्डवर्क नोटिस किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, तो विद इन 10 डेज आप कोई पार्टी, कोई इवेंट इंजॉय करने वाले हैं, फन लविंग मोड में रहोगे, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर हो रहा है, कुछ ऐसे लोगों से आप मिलने वाले हैं जिनसे आप काफी समय से नहीं मिले हैं। और सबसे मेन चीज है, रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था ना, जिसकी वजह से आप ट्रैप्ड फील कर रहे थे, जिसकी वजह से आपके पर्सन स्टेप नहीं ले पा रहे थे, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। ठीक है, तो ये कार्ड आपके रिलेशनशिप वाइज भी पॉजिटिव मैसेज दे रहा है, आपके करियर वाइज भी पॉजिटिव मैसेज दे रहा है। ऑप्शंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। और विद इन 3 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना लिब्रास, तो आपके किसी ऐसे कमिटेड रिलेशनशिप में जाने के चांसेस बन रहे हैं ना, जहां पर आपको हैप्पीनेस फील होगी, जहां पर आपको प्रॉपर सपोर्ट किया जाएगा। आपने कुछ ऐसी डिजायर्स बना रखी है, कुछ ऐसे गोल बना रखे हैं ना, जिसको आप एनी हाउ अचीव करना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, एटलीस्ट आप एफर्ट तो लगा रहे हैं, तो उस कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़िए। आपने जो सीक्रेसी मेंटेन की है, आपने जो अपने आप को फ्री किया है नेगेटिव एनर्जी से, और जो सोशलाइज आप होने लगे हैं पॉजिटिव लोगों के साथ, ट्रस्ट वर्दी लोगों के साथ, उस एनर्जी को मेंटेन करिए, वही आपकी लाइफ में चेंज लाने का काम करेगी। तो कई बार क्या रहता है कि आपके छोटे से स्टेप्स आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस लाने का काम कर देते हैं। बस डिपेंड होता है कि आपने किस टाइप का स्टेप लिया है, किस टाइप का माइंडसेट आप लेके चल रहे हो, किस टाइप का मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, एनालिसिस कैसा कर रहे हैं। तो अपनी थिंकिंग मोड पे जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसा तो नहीं कि आप ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। आपका ही कार्ड आ गया लिब्रा, जस्टिस। अगर आप किसी पर्सन से जस्टिस का इंतजार कर रहे हैं ना, तो वो आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं। बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ भी आपको रियलिटी को देखने को बोला जा रहा है। जो आपको नजर आ रहा है वो इन रियल लाइफ में है नहीं। कुछ लोग आपको शो ऑफ ज्यादा कर सकते हैं, बट इन रियलिटी वो वैसे है ही नहीं। तो लोगों के शो ऑफ पे जाके आपको डिसीजन नहीं लेना है। वही चीज रिलेशनशिप में आपको अलर्ट दिया जा रहा है। कुछ लोग आपको ऐसा शो कर सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा प्योर हार्ट रखते हैं, या आपको लेके ऑब्सेसिव है, आपको लेके बहुत ज्यादा सीरियस कमिटमेंट लेके आना चाह रहे हैं, बट इन रियलिटी कुछ तो उनका प्रॉफिट है आपसे, कुछ तो वो अपना काम आपसे निकलवाना चाह रहे हैं। ऐसी एनर्जी हर किसी पर्सन की नहीं रहेगी, लेकिन पहचानना आपको आना चाहिए। तो ये आपके फैमिली मेंबर्स या कोई फ्रेंड्स या आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट रह सकते हैं। तो अवेयरनेस आपको बिल्ड करनी पड़ेगी, तभी ये कार्ड आपके लिए निकल के आया, जस्टिस। आपको पता है जस्टिस कैसे करना है, और आपका ही बोलना चाहिए, ये इनबिल्ड क्वालिटी आप में होती है। लीगल मैटर अगर आपका कोई चला आ रहा होगा ना लिब्रा, तो आपके फेवर में रिजल्ट आ सकता है। कार्मिक लेसन का कार्ड भी है, तो पिछले समय से आप जो एफर्ट लगाते चले आ रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, और रिसेंट में आप जो मेहनत कर रहे हो ना, उसका फ्यूचर में रिजल्ट आपके लिए इंतजार कर रहा है। तो अभी आप जैसा काम करोगे वैसा आप अपने आप को बना पाओगे। देन यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। चॉइसेस आपके करियर की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, बहुत ज्यादा आ रही हैं, लेकिन चूज वाइजली, ये मैसेज आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे स्नेक एंड लैडर दोनों एनर्जीज प्रेजेंट होती हैं, तो आपका एक चॉइस आपको आगे बढ़ा सकता है, और एक गलत एनर्जी आपको डिग्रेड भी कर सकती है। तो वही बात है, पहचानना सीखिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी वाले कप भी प्रेजेंट है, तो सही कप को आपको चूज करना आना चाहिए। बैकग्राउंड में वाटर एलिमेंट है, तो आपके पर्सन ना ज्यादा इमोशनली अटैच्ड आपसे लग रहे हैं, कुछ एनर्जीज शेयर करना चाह रहे हैं, कुछ आपको रियलिटी बताना चाह रहे हैं। तो वो अभी तक सोच विचार ज्यादा कर रहे थे, लेकिन अब वो कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं। डे ड्रीमिंग और जो आप इल्यूजन में चले आ रहे हो ना लिब्रा, इससे बाहर आइए, एक्शन ओरिएंटेड मोड में आपको आना पड़ेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, तो जो मेहनत आप करते चले आ रहे हो ना, जो फाउंडेशन आपने रखी हुई है, जो रूट्स पे काम किया हुआ है, उसका प्लांट आपका ग्रो हो रहा है। मतलब कुछ ऐसे काम आपके फेवर में बनते हुए दिख रहे हैं ना, जिसके लिए आप पेशेंस रखे हुए थे। बस बात आ जाती है कि आप किस वे में मेहनत कर रहे हैं। वही ना, ये कार्ड आपके रिलेशनशिप वाइज भी मैसेज दे रहा है कि आपने किसी पर्सन पे बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, पेशेंस भी रखा है, इंतजार भी बहुत ज्यादा किया है। वही पर्सन वापस से रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कार्ड न्यू बिगनिंग का भी माना जाता है, न्यू स्टार्ट का भी माना जाता है। लेकिन विद इन 7 मंथ आपकी डिवाइन टाइमिंग आने के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन अगर मैं 10 दिन की बात करूं, तो आपको ग्रोथ प्रोस्पेरिटी ही देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत कुछ आपको सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए अपनी एनर्जीज पे। बॉटम से आ ही गया 9 ऑफ कप्स। आपकी विशेष डिजायर तो फुलफिल हो रही है, एक लग्जरी वाली एनर्जी में आप जा रहे हो,
कुछ तो आपको ऐसा गेन हो रहा है जिसको फील करके आप बहुत हैप्पी होने वाले हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी आ सकती है जो आपको हैप्पी मोड की जाएगी अल्टीमेटली, क्योंकि यहाँ पे सन भी प्रेजेंट है जो शो कर रहा है कि इनर हैप्पीनेस भी आप में आ रही है और कुछ यूनिवर्स आपको गिफ्ट्स प्रोवाइड करना चाह रहे हैं आपकी मेहनत को देखते हुए, आपके हार्डवर्क को देखते हुए। ठीक है, तो इंतजार करिए, बहुत कुछ आपके फेवर में काम बनेंगे। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। डोंट प्रोवोक निगेटिविटी। एग्जैक्टली, नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से जा चुके हैं, उसको प्रोवोक क्यों करना? प्रोवोक इन द सेंस, या तो आप कुछ गलत शब्दों का यूज कर लेते हैं, गलत एनर्जीज का यूज कर लेते हैं, तो आपके जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो फैड हो जाती हैं। तो ऐसा ना करें, गलत शब्दों का यूज ना करें किसी पर्सन के लिए या किसी सिचुएशन के लिए भी। ओके, देन यहाँ पे यूनिवर्स के साइड से कार्ड आ गया हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो आपके जो ड्रीम्स एंड डिजायर्स हैं जरूर फुलफिल होंगी। फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए और अपने एफर्ट जो आप लगा रहे हैं ना उसको लगाते चले जाइए। देखते एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। लिब्रास क्या आ रहा है यहाँ पर? कंप्रोमाइज। तो आपने जो कंप्रोमाइज किया उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। सबसे मेन बात है यहाँ भी बैलेंसिंग कार्ड है, तो आपको बार बार ये मैसेज निकल के आ रहा है, बैलेंस बनाना स्टार्ट करिए। आप में भी अपने रास्ते से भटक गए पिछले समय से, तो ऑन ट्रैक आपको आना पड़ेगा। स्टार सीड्स के साइड से कार्ड आ रहा है ट्रुथ। रियलिटी को देखने की कोशिश करिए। जब आप सच्चाई का साथ दोगे, रियलिटी को देखोगे, तो ऑटोमेटिक लाइमलाइट में आप रहोगे और अपनी पार को गेन करोगे। और गलत रास्ते पे चलोगे तो वैसे आप एनर्जीज नेगेटिव होती चली जाएंगी। तो सही रास्ता आपको चूज करना है। देन यहाँ पे मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है ट्रांजिशन। तो आपकी एनर्जीज में ट्रांजिशन आ रहा है, वाइब्रेशंस आप फील कर सकते हैं। एनलाइटनमेंट पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है, अपनी एनर्जीज को रेज कर रहे हो आप और एक ऐसे मोड में जा रहे हो, ऐसे लेवल पे पहुंच रहे हो जहां पर हैप्पी फील करोगे। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड वे में मैंने बोला ना गुड न्यूज आ सकती है। ओके, और देखते हैं लिब्रास क्या आ रहा है आपके साइड। कार्ड्स ओपन करते हैं। ओके, तो चेक करते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के आए हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है वो है अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। क्या कर रहे हो? ये मैसेज मैं आपको कितनी बार बोल चुकी हूँ कि अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ तो एनर्जीज आपके फेवर में आ रही है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ऐसी कौन सी एनर्जी है जो आपको हैप्पी फील करा रही है। ट्रस्ट यूनिवर्स, ट्रस्ट आपको बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप ट्रस्ट ना बनाए और आगे बढ़ते चले जाए, है ना। तो ट्रस्ट करोगे तभी ये रिसीव करोगे। प्रेयर वर्क्स। तो आपको बोला जा रहा है जो आप प्रेयर्स कर रहे हो ना लिब्रा, खाली नहीं जा रही है। तो सोच समझ के प्रेयर करिए कि भगवान से आप क्या प्रे कर रहे हैं वो आपकी फुलफिल की जाएगी। क्या कर रहे हो? मैरिज का कार्ड आ गया डायरेक्टली। तो मैं बोल रही हूँ ना, विद इन 3 मंथ आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हैं। मैरिज रिलेटेड अगर आप रीडिंग देख रहे हैं तो आपके मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटेड हैं, तो आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आ रही है। ठीक है, चेंज आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।